अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हजरत जुलेखा जब अपने वालिद के घर पर थी, यमन से आगे की ये रहने वाली थी। इनके वालिद साहब भी एक बादशाह थे, तो ये एक बादशाह की लड़की थी। इनको एक सपना आता है, जिस सपने में इनको एक लड़का दिखता है जो कि बहुत ही बेहद ही खूबसूरत होता है। दुनिया के उस वक्त के सबसे खूबसूरत इंसान थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो कि इनके सपने में आते हैं। और जुलेखा भी उस टाइम में सबसे खूबसूरत लड़की थी, जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सपने में देखती है और फिर वो उन पर फिदा हो जाती है। और फिर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूछते हैं कि आप कौन हो और कहाँ से हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मिस्र का बादशाह हूँ। हालांकि उस टाइम पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई बादशाह नहीं थे, अपने घर पर रहते थे, लेकिन उनके भाई जो थे उनके खिलाफ थे। उनके भाइयों ने उनको नीलाम किया बाजार में, तो वो सिर्फ अपने भाइयों के साथ रहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उनको नीलाम कर दिया था, उनको बेच दिया था। फिर जब हजरत जुलेखा ने अपने वालिद साहब को बताया कि मैं मिस्र के बादशाह से शादी करना चाहती हूँ, तो हजरत जुलेखा की शादी मिस्र के बादशाह से करा दी गई। लेकिन जब मिस्र के बादशाह ने हजरत जुलेखा का घूंघट उठाया तो जुलेखा हैरान हो गई कि ये वो शख्स नहीं है। हालांकि वो मिस्र का बादशाह था, लेकिन हजरत जुलेखा को वो समझ जाएगा कि ये वो शख्स नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिल्ली को जमीन पर भेजा, जो कि रात को आती थी और हजरत जुलेखा की शक्ल में आती थी। और हजरत जुलेखा को अल्लाह ताला पीछे हटा लेते थे। पूरी रात मिस्र का बादशाह जिल्ली के साथ में रहता था। जिल्ली रात को आती थी और सुबह को चली जाती थी। फिर दिन में हजरत जुलेखा सामने आ जाया करती थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत के बदले जो उनके पास धन दौलत था, वो उनके बदले वजन में तोल दिया। लेकिन फिर भी जितना भी रुतबा था, जितना भी पैसा धन दौलत था, कम पड़ गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन ज़्यादा था। लेकिन फिर भी बादशाह ने ये कहा, मिस्र के बादशाह ने, जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगा रहा था, उससे कहा कि आप ये तोहफा समझ के मुझे दे दो, ये गुलाम। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह, मिस्र का बादशाह अपने घर पर ले गया। तो वजीर ने ये कहा कि बादशाह सलामत, आप ये जो शख्स लाए हैं, इसके बदले में अपना पूरा धन दौलत दे दिया, तो जो हमारे सैनिक हैं इनको आप सिल्ली कहाँ से दोगे। तो बादशाह ने ये कहा कि ये तो बात सही है, चलो देखते हैं कहीं से कि हमारे पास कुछ बचा है या नहीं। तो जब जाकर देखा खजाने में, तो खजाना इतना था जितना पहले नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा गुना खजाना पड़ा हुआ था। और फिर हुआ एक दिन यूँ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत जुलेखा ने कमरे में बुलाया। वो उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगी जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो अल्लाह के नबी पैगंबर थे, लेकिन उनका अच्छी नहीं लगी। फिर वो वापस वहाँ से चलने लगे, तो हजरत जुलेखा ने उनका पीछे से कुर्ता पकड़ा और वो फट गया। फिर वो बाहर निकलते गए, तो जो मिस्र का बादशाह था उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भागते हुए देख लिया और फिर पकड़ कर कहा कि क्या हुआ। तो हजरत जुलेखा ने यह कहा कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है। तो एक हदीस में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही सिर्फ 1-2 महीने के बच्चे ने दी, जो कि एक पालने में खेल पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला ने उसको जुबान लगाई थी, वो बोला था मिस्र के बादशाह से कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा है तो समझ लीजिए कि इस यूसुफ की गलती है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो समझ लीजिए जुलेखा की गलती है। तो बादशाह ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, तो उसने कहा कि यूसुफ की गलती नहीं है, जुलेखा की गलती है, जिसमें जुलेखा को बहुत डांटा था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ से तो बच गए थे। फिर वो जब एक दिन वो बाहर जा रहे थे, तो उनकी कुछ औरतें जो वहाँ पर काम करने वाली थी, वो सब्जी काट रही थी। तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नूर को देख करके अपनी जो उनके चाकू थे, उन्होंने अपनी उंगलियां तक काट ली थी चाकू से सब्जी के बजाय। और फिर जब मिस्र का बादशाह गुजर जाता है, मिस्र के बादशाह के गुजरने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह करार दिया जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन जाते हैं मिस्र के। और फिर जब हजरत जुलेखा बूढ़ी हो जाती है, तो वो बाहर चली जाते हैं भीख मांगने के लिए। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यानी उम्र दराज हो जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता। वो भीख मांगती है, कभी भी महल में खाना खाने के लिए नहीं आती। जो सैनिक होते हैं वो लोगों को लाते हैं और महल में खाना खिलाते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि बादशाह सलामत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि एक औरत है जो कि आंखों से नाबीना है, बूढ़ी औरत है,
वो हमारे साथ आती नहीं है महल में खाना खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आती है। तो उसको बुलाते हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं एक बार और जाओ और उस बूढ़ी औरत को लेकर के आओ। तो वो हज़रत जुलेखा उन लोगों से कहती है कि तुम अपने बादशाह को मेरे पास भेजो। तो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत जुलेखा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि बूढ़ी औरत चल खाना खा ले महल में आके। तो बूढ़ी औरत यानी हज़रत जुलेखा अपने चेहरे से दुपट्टा या फिर जो पर्दा करके रखती है वो उसको हटाती है और फिर कहती है क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, यानी वो भूल जाते हैं कौन है। फिर वो कहते हैं कि मैं जुलेखा हूँ, मिस्र के बादशाह की औरत। तो हज़रत जुलेखा कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तेरी मोहब्बत में मेरा हाल है, मैं तुमको पसंद करती हूँ। तो तभी पास में आकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के नबी आप हज़रत जुलेखा से शादी कर लीजिए, हज़रत जुलेखा से निकाह कर लीजिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि ये तो बूढ़ी हो चुकी है, आंखों से नबीना है, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए सजदे में जाकर। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदा करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो हज़रत जुलेखा को अल्लाह ताला ऐसी ही जवानी अता करता है जैसी वो जवानी में पहले थी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे निकाह कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने घर से कैसे निकाला, घर से निकाल कर बेचा, फिर वो नीलाम हुए, फिर उनको बादशाह लाया, बादशाह के यहाँ वो कुछ दिन रहे, फिर बादशाह बने और फिर उन्होंने हज़रत जुलेखा से शादी कर ली। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।